अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, रिएक्शन आज मेरे बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि मसरूफियात की वजह से रिएक्शन भी लेट हुए आज। उसके लिए दोबारा से माजरत। और अभी आधे आधे लोग तो सो गए होंगे, कोई बात नहीं, सुबह जब उठेंगे तो वो लोग सुन लेंगे, कोई ऐसी बात ही नहीं है। इंशाल्लाह सुबह सुन लेंगे। लेकिन अभी मेरा ये रिएक्शन डालना थोड़ा ज़रूरी था। डीडी का वीडियो आया और फिर फातिमा का भी वीडियो आया, टाइटल लगाया था आई एम सॉरी सितारा, इस तरह से करके उन्होंने बात रखी। जब मैंने डीडी का वीडियो खोलकर देखा, उसमें उसने काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी सारी बातें की। पहले उसकी बातें शेयर करते हैं आप लोगों के साथ और साथ साथ अपना रिएक्शन देते हैं। फिर मुझे फातिमा के ऊपर भी कुछ बात करनी है, वो सुनिएगा। यहाँ पर डीडी और फातिमा दोनों साथ में ही बैठे हुए थे कि इसने कहा कि मैंने फातिमा को बुलवा लिया। फातिमा को कहाँ पर बुलवा लिया? तुम्हें मेरी समझ में नहीं आया कि तुमने एक ही घर में रहते हो, इसमें बुलवाने की क्या बात थी? दोनों वहाँ पर बैठे हुए थे कि मैंने जो है किसी की वीडियो देखकर जो है वो फातिमा और इन लोगों के ऊपर रिएक्शन दिया है। वीडियो में आपने बात करी है और आप ही की वीडियो में मैंने सुना है, चाहे किसी और ने वो क्लिप लगाया हो या ना लगाया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी वीडियो में आपके मुँह से क्या निकला है, मैटर वो करता है फातिमा, ठीक है। और मैं भी बताऊंगी और आप शायद भूल गई हैं कि आपने वीडियो में बोला क्या है। अव्वल तो आपने नैना की बात करी रेडी के भाई मैं वर्दाबाजी को जवाब देने के लिए आया हूँ, तो मेरी बात ज़रा गौर से सुने। मैं तो नैना को लेकर इतने दिनों से चिल्ला रही थी, बात कर रही थी, वीडियो बना रही थी। आपने तो उस वक्त आके कोई भी ऐसी बात नहीं करी हो। फिर जब आपने आकर बात करी तो आपने बोला कि नहीं वो तो मेरे घर पर नहीं थी, वो तो बिल्कुल ही नहीं थी, वो तो वीडियो कॉल थी, वो तो कॉल थी, वो तो ये थी, मेरे टमकाना थी। फिर जब वो वीडियो लीक हुई तो वहाँ पर नैना जो थी वहाँ पर अली के साथ खड़ी होकर वीडियो बना रही थी, क्या कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी वीडियो। उसकी बाहर आ गई, आपने आके नेक्स्ट डे सॉरी करके वीडियो अपनी जान छुड़ा ली कि भाई हाँ वो मिले थे, वो बाहर मिले थे, घर पे नहीं मिले थे, क्योंकि घर का कोई क्लिप बाहर नहीं आया। लेकिन मेरा अब भी वही पॉइंट है, आप 10 दफ़ा आकर बोले, जितनी भी दफ़ा बोले, अगर आप अपने पॉइंट पे खड़े हुए हैं तो फिर मैं भी अपने पॉइंट पे खड़ी हुई हूँ। क्योंकि नैना जो थी वो घर पे ही थी, आप लोगों के साथ ही, अब वो चली गई है कराची। और मैंने तुमसे इस बारे में नहीं पूछा क्या कि जवाब दो कि नैना किधर थी। मुझे नहीं पूछना इस बारे में कि नैना कहाँ थी क्या नहीं थी। फातिमा के ऊपर मैंने रिएक्शन दिया था, लेकिन तुम क्यों आ गए हो जवाब देने के लिए, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। फातिमा के ऊपर मैंने बात करी, हालांकि फातिमा ने अपनी वीडियो में ऑलरेडी मुझे जवाब दे दिया था, तो फिर तुम्हें उसके साथ बैठ के ये वीडियो क्यों बनाई? मतलब मैं तुमसे तो जवाब नहीं मांग रही थी ना, फातिमा से जवाब मांग रही थी कि फातिमा ने इस तरह की बात क्यों करी। क्योंकि फातिमा ने अपनी वीडियो में ये सारी बातें करी हैं, और क्या बातें करी हैं वो भी सारी आगे चल के रिपीट करूंगी। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ना, इंसान जब अपनी वीडियो में गलती करता है ना, या फिर उसको कोई पॉइंट आउट करता है ना, तो फिर वो बुरा बन जाता है सडन। फिर वो रिएक्शनिस्ट जो है ना, वो उनकी नज़रों से गिर जाता है। फिर उससे बुरा कोई मतलब इंसान ही कोई नहीं होता। कोई बात नहीं, मेरा काम है यहाँ पर आकर आप लोगों की वीडियो देख के उसके ऊपर रिएक्ट करना। लेकिन तुम लोगों ने ना कल अच्छा यहाँ पर जो है ना, डीडी ने ये बोला कि मैंने आपको नहीं बोला कि आप आकर मेरी बेटियों का स्टैंड लें। मैंने आपकी बेटियों का स्टैंड हर जगह पर लिया है, लेकिन तुमने आकर वीडियो के अंदर मुझे टॉन्ट मारे। तुमने टॉन्ट मारे, किसको वो टॉन्ट तुमने मारा था? यहाँ पर तो और किसी के ऊपर तुम बात करते ही नहीं हो, जिनके ऊपर तुमने रिएक्शन दिया उसके ऊपर तो मैं बात ही नहीं करना चाह रही। चाहे तुम उसको कुछ भी बोलो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसको क्या कह रहे हो मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन तुमने ये क्यों बोला कि जो लोग है ना, ये जो लोग है ना, ये जो इनको कंटेंट जहाँ पे मिलता नहीं है ना, तो ये लोग वहाँ पर बात नहीं करते। अब जब बात मेरी बेटियों पर आ गई तो अब कोई यहाँ पर आकर बात नहीं करेगा। ये आपने क्यों बोला था? तुमने ये वाली बात क्यों बोली थी? तो ये टॉन्टिंग हमें ही कर रही थी ना, तुमने आकर मुझे करी थी, बाकी रिएक्शन इसको करी थी, हमारी बहनों को करी थी तुमने आके टॉन्टिंग। मतलब तुमने ये वाली बात करी है, जाहिर सी बात है हमें पता है ना कि तुम किस किस को बैठ के रिएक्शन देते हो। तो ये बात मुझे बुरी लगी और मैंने बोला कि भाई जाहिर सी बात है, जब मेरी माँ और मेरी बेटियों को इतनी गालियां दी जाती तुम्हारी, तो खैर हम फिर भी आके लड़ लेते हैं, बात कर लेते हैं कि नजमा को इतनी दफ़ा लताड़ा है कि भाई तुमने आकर फादिया के लिए इतना गंदा बोला, और हमारा कोई राइट ही नहीं बनता किसी भी व्लॉगर के बच्चों के ऊपर आकर इस तरह से बात करना। हाँ, एक तमीज़ के दायरे में बात करते हैं। रही बात शलवार बीबी की, उसको मैं ट्रोल करती हूँ क्योंकि भाई उसके जितने भी हगोटर्स हैं वो दिन रात बैठ के सितारा के बच्चों को ट्रोल करते हैं। तो मैं उसके व्लॉग का इंतजार करती हूँ कि वो व्लॉग डाले और मैं उसकी रोस्टिंग करूँ, सीधी और साफ बात टिट फॉर टैट मैं उसको देती हूँ। बाकी मेरा किसी के भी बच्चों से कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रही। ना मैं नजमा के बच्चों पे बात करती हूँ, ना ही मैं तुम्हारे बच्चों पे बात करती हूँ, ना ही मैं किसी भी XY के बच्चों पे बात करती हूँ। मुझे ज़रूरत ही नहीं, वो मेरा कंटेंट नहीं है। हाँ, लेकिन शलवार बीबी के बच्चे मेरे कंटेंट हैं, उसके ऊपर मैं बात करूँगी। अगर सितारा के बच्चे ट्रोल होंगे तो उसके भी होंगे, अगर उनकी रोस्टिंग होगी तो उसकी भी होगी। दायरे में रहकर रोस्टिंग करूँगी, समझ आइए, वो तो खुले में सबको पता है। अब वो उस डर से ना
व्लॉग ही नहीं डाल रही कि वरदा फिर मुझे पकड़ के बैठ जाएगी। बिल्कुल वो मेरा कंटेंट है, मैं तो पकड़ के ऐसा रगड़ दूंगी ना तो ये याद रखेगी, इसकी नानी इसको याद दिला दूंगी कि यार कोई वरदा भी थी जो मेरे पीछे पड़ी थी 3 साल तक। समझ आइए ना। तो यहाँ पर मैं बैक टू टॉपिक आ जाती हूँ। तो यहाँ पर तुमने ये वाली बात बोली तो फिर मैंने आकर बोला कि भाई तुम अपने बच्चों के लिए खुद स्टैंड लो, कोई मना नहीं कर रहा, तुम अपने बच्चों के लिए जो स्टैंड ले रहे हो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे बच्चे हैं तुम जानो, लेकिन हमें मत बोलो हमें टॉन्ट नहीं मारो। तो फिर तुमने वो टॉन्ट किसको मारा था? ऑफकोर्स हमें ही मारा था। आप लोग ही बता दीजिए किसको मारा था डीडी ने टॉन्ट? टॉन्ट हमें ही मारा था। हर बात के अंदर, हर बात के अंदर जो है तुम आकर जो है वो रिएक्शन देते हो। हम तो मना नहीं किया, जिसको भी आके रिएक्शन देना है देते रहो, लेकिन हर बात के अंदर जो है तुम आकर एक और बात भी, एक और शोशा छोड़ के चले जाते हो। जैसे आज तुमने शोशा ये छोड़ दिया कि भाई सितारा जो है वो बहुत बड़े दिल की मालिक है। सुनने में आया, सूत्रों के अनुसार ये सुनने में आया कि साजिद साहब जो है वो घर छोड़े और वो शिफ्टिंग कर रहे हैं। और शिफ्टिंग कहाँ कर रहे हैं? हो भी सकता है वो सितारा अपने घर में रख ले। मतलब तुम अपने फिर से तुमने आकर जो सितारा को लोगों के मुंह में दे दिया। कभी हेटर्स के मुंह में तुम लोग दे देते हो, कभी तुम लोग उसके अपने ही जो उसके फैन फॉलोइंग है, जो उसकी व्यूवर्स है, उन्हीं के मुंह में दे देते हो। तो सितारा ऐसा मतलब ऐसा काम क्यों करेगी और किस लिए? सितारा ने तो अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं करी। ये बात हम भी रिएक्शन में आके बोल सकते, लेकिन हमने तो अभी तक आकर बोली नहीं है, क्योंकि इस चीज़ से हमें पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। हमें नहीं पता, सच में नहीं पता ही। जिसने आज आके शोशा छोड़ा, तुमने तो शलवार बीबी के तलाक का भी 50% शोशा छोड़ा था कि वो तलाक हुई। फिर वो हाजी गुलाम ने आकर जो है वो तुम्हें सही वो मुंह तोड़ जवाब दिया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए पर शलवार बीबी की तलाक कभी भी जिंदगी में नहीं होगी। तो तुमने तो वो शोशा भी छोड़ा। अब तुमने ये शोशा छोड़ दिया कि भाई ये जो है क्या बोलते हैं, सितारा जो है वो हो सकता है वो कौसर को अपने घर ही लिया, उसका दिल बहुत बड़ा है, क्यों लेकर आएगी? वो पागल है या बेवकूफ़ है जो उसको लेकर आएगी? अपना डाउनफॉल खुद ही करवाना चाहेगी। यानी एक बार फिर तुमने उसी के लोगों के मुंह में दे दिया। मेरा इंस्टा भर गया पता है आप लोगों को इसके रिएक्शन से कि ये जो इसने आकर शोशा छोड़ा, क्या ये बात सच है कि सितारा जो कौसर को अपने घर में रखेगी? क्यों रखेगी, किस लिए रखेगी? अगर सितारा ऐसा सोच भी रही है तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। मतलब अपनी बर्बादी का कारण वो खुद बनेगी। मतलब किस लिए, क्यों तुमने आकर ये बात बोली? डीडी क्या तुम्हारे पास ऑथेंटिक प्रूफ है? कोई ऐसी बात है तुम्हारे पास तो प्रूफ के साथ बात करो ना कि मेरी ऐसी बात हुई है। साजिद साहब ने बोला या सितारा से बात हुई है, खाला से बात हुई है, नानी से हुई है, उन्होंने ये बोला है। मतलब वो क्यों रखेगी, किस लिए रखेगी? कौसर का क्या काम है भाई उधर? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब ये शोशा किसने छोड़ा? डीडी ने छोड़ा अपनी वीडियो के अंदर। और मेरा इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस सुबह से आ रहे थे, इसके ऊपर रिएक्शन क्यों नहीं बना रही, इसके ऊपर रिएक्शन क्यों नहीं बना रही। मैंने कहा यार बिजी थी, अभी भी मेरा कोई मूड नहीं था रिएक्शन बनाने का। मैंने कहा इस बात के ऊपर मैं सुबह रिएक्शन डालूंगी, लेकिन मेरी बहनों ने ना, मैं सच बता रही हूँ, बहुत मैसेजेस आए मुझे इंस्टा पे कि रिएक्शन बनाओ इस चीज़ के ऊपर, इसने ये वाली बात क्यों करी है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे सुनने तक ऐसी कोई बात नहीं आई, क्योंकि मेरी अजीब सी मेरी हालत हो रही थी। मैंने कहा मैं बाद में करूँगी, थकान इतनी ज़्यादा मुझे हो रही है, दिल कर रहा है सो जाऊँ बस। फिर से वही मेरे वो शुरू हो गए, दिल कर रहा है बस कोई कुछ भी ना करो, बस मोबाइल रखे ना, बस सो जाऊँ, कुछ भी ना देखूँ। वो वाली मेरी सिचुएशन इस वक्त हो रही है कि मैं बिल्कुल स्क्रीन की तरफ देखूँ ही नहीं, यानी बिल्कुल पीसफुल होके मैं लेटी रहूं। इतने ये वाली हालत इस वक्त मेरी हो रही है। और यहाँ पर ये बंदा आकर जो है शोशे पे शोशे छोड़े जा रहे हैं। वही सुकून खुद भी नहीं करते हो, हमें भी नहीं करने देते हो, मजबूरन आकर हमें भी बात करनी पड़ती है इन सारी चीज़ों को लेकर। तो अब यही बताएगा जो इसने शोशा छोड़ा है, मुझे तो नहीं पता इस बारे में। और सितारा ऐसा कभी भी नहीं करेगी। सितारा अगर आप ऐसा सोच भी रही हैं तो प्लीज़ इस तरह का कोई भी स्टेप आपको उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बैक टू टॉपिक आ जाते हैं ज़रा फातिमा के ऊपर। फातिमा ने अपनी वीडियो में ये बोला, मैंने सोने के कंगन के बारे में बात करी कि वो सोने के कंगन लग रहे थे, इस कंगन के बारे में बिल्कुल भी आज तक नहीं बताया। तो आज फातिमा ने ये बोला कि पता नहीं कोई सुडानी है कि सोमालियन है, मुझे नहीं पता, कुछ इस तरह का जो है वो गोल्ड है, और वो गोल्ड नहीं है, मतलब गोल्ड की तरह लगते हैं और उसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो ये वही कंगन है, मैंने वही पहना। तो इस चीज़ को उसने क्लियर किया कि भाई ये वो वाले कंगन नहीं है, सोने के नहीं है, ये नकली कंगन है, मैंने वो पहन लिया। और उसके साथ साथ उसने सितारा को सॉरी किया। अच्छा जी, अब यहाँ पर दोनों मियाँ बीवी ने बोला है कि पुरानी बात है, ठीक है। सितारा जो है, जब हम लोग मुस्तफ़ा और आया जब छोटे छोटे बच्चे थे ना, जब हम लोग न्यू सऊदीया से आए थे तो हम लोग यहाँ पर मिले थे, वो बच्चे पैदा हुए थे और हम लोग इस रेस्टोरेंट में मिले थे और हमने यहाँ पर खाना वाना खाया था। ये फातिमा ने भी ये बात बोली और डीडी ने भी ये बात बोली। अच्छा जी, फातिमा आप शायद भूल रही हैं इस बारे में, आपने कल अपनी वीडियो में ये साफ साफ लफ्ज़ों में ये कहा था कि जब हम बहावलपुर न्यू शिफ्ट हुए थे तो सितारा, डीडी और हम लोगों ने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया था। बहावलपुर शिफ्ट आप अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार हुई हैं, लेकिन आपने कहा कि हम हर चीज़ बताते नहीं हैं, हमने इस जगह पे बैठ के खाना खाया। वो तो उस टाइम पे हमारे कोई चैनल भी नहीं थे, व्लॉगर्स भी नहीं थे, हमारी ऐसी कोई बात नहीं थी। तो अगर आपको कोई बात करनी थी तो आप पूरी बात करते ना, हेटर्स के मुँह
मुंह में आपने दे दिया, उसको इतनी गालियां पड़ी हैं, इतना उसके ऊपर ट्रोलिंग का वो निशाना बनी है जिसकी कोई हद नहीं है, फिर हमें भी मजबूरन आकर बात करनी पड़ती है कि आप लोगों ने इस तरह की बात क्यों बोली है। ठीक है, आपकी गलती थी फातिमा, आपने सितारा को गालियां पढ़वाई हैं, जो बात हकीकत है मैं वही बोल रही हूँ। आपकी इस स्टेटमेंट की वजह से, आपकी इस जो आपने बोला है ना, कल आपने कहा कि मैंने ये वाली बात, मैंने पूरी बात नहीं बताई, ये बहुत पुरानी बात है, जब मुस्तफ़ा और आयत पैदा हुए थे हम उस टाइम पे रेस्टोरेंट गए थे, लेकिन आपने कल वाली वीडियो खुद ही सुन ले जाके, साफ साफ लफ्ज़ों में आपने ये कहा था कि जब हम न्यू न्यू बहावलपुर शिफ्ट हुए थे तब हमने इस जगह में खाना खाया था, लेकिन हमने व्लॉग नहीं बनाया था। व्लॉग तो आप लोग वैसे भी कभी कभार नहीं बनाते, आप उसके घर पे जाती हैं, लेकिन डीडी जैसे अभी सज्जाद की जब इंतकाल हुआ था तो वहाँ पर डीडी जो था मिला भी था सितारा से, लेकिन आप लोगों ने व्लॉग शूट नहीं किए थे। ये बात तो पूरा वाइट ही जानता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ठीक है ना। इस बात में किसी को भी वो नहीं है कि कौन किससे कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने कल बात करी वो वाली स्टेटमेंट आज बिल्कुल चेंज थी। आपने कहा नहीं मैं पुरानी बात कर रही हूँ, मैं कोई नई बात नहीं कर रही। नो, ये कोई पुरानी बात नहीं थी। आपने कल साफ साफ लफ्जों में कहा था कि जब हम न्यू न्यू बहावलपुर शिफ्ट हुए थे तब हम यहाँ पर सितारा से मिले थे और हमने यहाँ पर खाना खाया था, और वो रेस्टोरेंट कोई इतना बाबे आदम का या बाबे उसका जो है वो इतना कोई पुराना जो है रेस्टोरेंट नहीं था, वो न्यू रेस्टोरेंट बना है। तो आपने मतलब न्यू को लेकर ऐसी कोई बात करिए, ठीक है। तो कल सितारा को बहुत सारी गालियां पड़ी, अब आप आज सॉरी करिए। आपको ऑन द स्पॉट वो चीज़ ट्रिम करनी चाहिए थी, या आपको व्लॉगिंग को एडिट करने के टाइम पे अपने लफ्ज़ों का इंतखाब करने के लिए भी सोच समझ के बोलना चाहिए था। उसको ऑलरेडी गालियां पड़ गई, अब क्या फ़ायदा, अब क्या फ़ायदा। वहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर अमीता सिस्टर ने भी वहाँ पर कमेंट किया है, वहाँ पे वो एक और है पीबी के नाम से, उन्होंने भी वहाँ पे कमेंट किया है कि नहीं आपने इसको गालियाँ पढ़वाई, आपने अच्छा नहीं किया। और ये बात हकीकत है, आपकी स्टेटमेंट की वजह से उसको बहुत बुरा भला बोला गया है कि ये अपने रिश्तेदारों से छुपके मिलती है और फिर आकर अपने लोगों को झूठ बोलती। कोई किसी से झूठ नहीं बोलता, उसने झूठ नहीं बोला, कोई झूठ नहीं बोला उसने आकर के भाई मैं ये काम किया और फिर वो झूठ निकले, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान की पर्सनल लाइफ होती है, हर चीज़ होती है। हमें भी पता है कि सितारा डेडी से बैक पे बहुत दफ़ा मिली है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो व्लॉग में आकर बताए। सबको पता है, इतनी तुम लोग यहाँ खुशी गम हर जगह पे तुम लोग इकट्ठे हो जाते हो, कल को किसी और से भी मिल सकती है। लाइक फैमिली के अंदर फारूक के साथ या नजमा के साथ पीछे कोई गम और फौदगी कुछ ऐसी चीज़ हो तो क्या वहाँ पे नहीं मिलेगी? तो इसका मतलब ये नहीं है कि छुप छुप के मिलेगी, ये कोई बात ही नहीं हुई है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बंदा वाइटी पर आकर बताए, लेकिन जिस तरीके से फातिमा कल आपने स्टेटमेंट दी है उस चीज़ को लेकर सितारा को बहुत सारी गालियाँ पड़ी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपकी स्टेटमेंट की वजह से। और मुझे यही लगा कि कल उन्होंने अपनी वीडियो में कुछ कहा और आज उनकी स्टेटमेंट टोटली चेंज थी कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था कि हम लोग मतलब पुराने व्लॉग्स थे और हम लोग जब न्यू यहाँ पर आए थे तब हमने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया था। ठीक है, यहाँ पर उसकी ट्रोलिंग अच्छी खासी हो चुकी है, अब कोई फ़ायदा नहीं है ये सारी बातें करने का। आई बात समझ में? तो खैर अभी मैंने इस चीज़ के ऊपर बड़ा हौला हाथ रख के रिएक्शन दिया है, और क्योंकि तबीयत मेरी अजीब सी हो रही है, तो मैं इंशाल्लाह सुबह अगर मुझे थोड़ा सा हुआ कि मैं थोड़ा सा दमदार तरीके से रिएक्शन दूँ इंशाल्लाह, लेकिन आप लोगों के साथ एक खबर शेयर करूँगी। अच्छा जी, मुझे अभी कुछ देर पहले ये पता चला कि भाई किसी का जो है ना वो बाइक से ना एक्सीडेंट हो गया है और उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। अब पता नहीं ये बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, मुझे नहीं पता। अब ये कल के व्लॉग्स में इन लोगों के पता चल जाएगा कि आखिरकार एक्सीडेंट किसका हुआ है, फिर किसको चोटें लगी हैं। लेकिन बोलना बहुत कुछ चाह रही हो, लेकिन आप उस इंसान तक पहुंच जाएंगे कि किसका एक्सीडेंट हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है फिर मैं कल ज़रूर आके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ बातें मुझे आप लोगों के साथ करनी है कि हर चीज़ का जो होता है ना मकाफाते अमल होता है, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए कहते हैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, किसी का दिल जो है वो ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी जो होती है ना वो बेआवाज़ होती है। तो बस अभी जो है वीडियो को एंड करते हैं। 13 मिनट का रिएक्शन मैंने दे दिया है और मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। एंड मैं हो सकता है मैं 2 घंटा सो जाऊँ तो मैं थोड़ी सी ठीक हो जाऊँ, फ्रेश हो जाऊँ, या मैं थोड़ा सा आउट बाहर चली जाऊँ या थोड़ा सा घूम फिर के आ जाऊँ तो शायद मैं थोड़ी सही हो जाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी हिम्मत को बहाल रखे, मेरी एनर्जी को बहाल रखे और आप लोगों के साथ यूँ ही जुड़ी रहूँ इंशाल्लाह ताला। फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रिएक्शन में। अभी थोड़ा जितना बोला है ना काफ़ी है आप लोगों के लिए, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।